हाँ, हेलो दोस्तों, डीएफसीसीएल के स्पेशल वाले सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम क्विक रिवीजन देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो ये पार्ट 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, बस ऐसे आंसर रहेगा। क्योंकि टाइम नहीं है तो आपको उतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप रट लेंगे तो कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। भारतीय रेलवे में पहली वातानुकूलित यानी एसी कोच कब जोड़ी गई थी, बताइए। तो 1934 में फ्रंटियर मिल में। ठीक दोस्तों, अब इसमें रटने वाली चीज़ क्या है, इसमें समझा कोई। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, बताइए। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, तो सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुगली स्टेशन कर्नाटक में, जिसकी लंबाई कितनी है, 1507। भारतीय रेलवे में पहली महिला स्टेशन मास्टर कौन थी, तो रिंकू सिन्हा। ठीक है दोस्तों, रिंकू सिन्हा। भारतीय रेलवे का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कौन सा है, बताइए। भारतीय रेलवे का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कौन सा है, तो रामेश्वरम मनमदुरई तमिलनाडु खंड। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी कार्यरत स्टीम लोकोमोटिव कौन सी है, तो फेरी क्वीन, निर्मित 1855। अब तो ये पर्यटन के रूप में चलती है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए विकसित कवच प्रणाली है ना, बार बार अब तो आदत होगी इसकी सुनने की। तो कवच प्रणाली एक स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो टकराने से। ठीक है। भारतीय रेलवे में पहली बार पोड होटल सुविधा कहाँ शुरू की गई थी, ठीक है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, ल रहेगा स्टेशन पर। भारतीय रेलवे का पहला डिवीजन पूरी तरह से विद्युतकृत होने वाला पहला बना, तो पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने पहली बार गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आसनसोल डिवीजन में 2022 में। भारतीय रेलवे ने पहली रसोईयान पेंट्री कार किस ट्रेन में जोड़ी गई थी, बताइए। 1930 डक्कन क्वीन में। ठीक है, रसोई वाला जो होता है ना। भारतीय रेलवे के सबसे लंबे पुल बोगी पुल का उद्घाटन कब हुआ था, बोगी पुल, बोगी बिल पुल। ठीक है, बोगी बिल पुल का उद्घाटन कब हुआ था, तो दिसंबर 2018 में। भारत में मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है, भारत में मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इस श्रीधरन। ठीक है दोस्तों, ये मतलब इंजीनियर हो जाएंगे, श्रीधरन को। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की, तो 2017 में। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की थी भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो बड़ोदरा गुजरात में, बड़ोदरा गुजरात में। भारतीय रेलवे की पहली डबल लाइन ट्रेन कब शुरू की गई थी, ठीक है, तो 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच। भारतीय रेलवे में स्लीपर कोच कब पेश किए गए थे, भारतीय रेलवे में स्लीपर कोच कब पेश किए गए थे, तो 1874 में। ठीक है दोस्तों। भारत में पहली मीटर गेज रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी, तो 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। ठीक दोस्तों, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच मीटर गेज लाइन। ठीक है, मीटर गेज होती है ना, ब्रॉड गेज बीजी, मीटर गेज एमजी, और एक नैरो गेज होती है। ठीक है, इन सब की अलग अलग लंबाई होती है ना, उसी उसी आधार पे। भारतीय रेलवे में पहली बार वातानुकूलित फर्स्ट क्लास कोच किस वर्ष पेश किए गए थे, फर्स्ट क्लास कोच, भारतीय रेलवे में पहली बार फर्स्ट क्लास कोच किस वर्ष पेश किए गए थे, तो 1937 में। भारतीय रेलवे का पहला केंद्रीकृत विद्युतीकरण कंट्रोल सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुंबई और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन की शुरू कब की थी, यहाँ पे देखिए, एक तो डबल डेकर ट्रेन है और यहाँ पे एसी भी है। ठीक है, तो 2011 में। भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को सबसे पहले वाईफाई सुविधा मिली थी, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन 2014 में। भारतीय रेलवे की जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें कब शुरू की गई थी, जनशताब्दी एक्सप्रेस कब, तो ये शुरू की गई थी 2002 में। भारतीय रेलवे का पहला रेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया,
है, तो बड़ोदरा गुजरात में। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकतम कनेक्टिविटी प्रदान करता है? ठीक है, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR। भारतीय रेलवे में पहली बार स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली शुरू कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो 1928 में। IRCTC की ऑनलाइन टिकट आरक्षण प्रणाली कब पूरी तरह चालू हुई थी? IRCTC बताइए, 2002 में। ठीक है, भारत की पहली हिल मतलब पहाड़ी वाले क्षेत्र पर रेलवे कौन सी थी? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1881। ठीक दोस्तों, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1881। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा भर्ती बोर्ड कौन सा है? बस वही। भारतीय रेलवे ने बायो टॉयलेट की शुरुआत कब की थी? तो 2008-2009 में। 2030 तक भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन। भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रमुख परियोजना कौन सी है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रमुख परियोजना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। भारतीय रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य क्या? मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक। ठीक दोस्तों, DFC का मुख्य उद्देश्य है। तो सिंपल सा वही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं दोस्तों, तो उसको आप मत ध्यान दीजिएगा, उस आगे बढ़ जाइएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? 1300+ स्टेशन का आधुनिकीकरण करना, अमृत भारत योजना। ठीक है दोस्तों, ऐसे किसी तरह से घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप समझ सकते हैं। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों में कौन से नए संस्करण विकसित कर रहा है? स्लीपर और AC थर्ड टियर संस्करण। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किन ट्रेनों से पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो भारत गौरव ट्रेनों से, पर्यटन से। भारत गौरव ट्रेन स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए कौन सी पहल की है? उत्कृष्ट रेक, स्वर्ण रेक, वंदे भारत स्लीपर कोच। ठीक दोस्तों, बेहतर अनुभव के लिए, बढ़िया फीलिंग के लिए। भारतीय रेलवे में सुरक्षा के लिए हो गया। भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण क्यों कर रहा है? तो वही बस सिंपल सा। भारतीय रेलवे कौन सी परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है? तो नेपाल और बांग्लादेश के साथ रेल लिंक। ठीक है, एक स्टेशन एक उत्पाद OSOP पहल का उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। ठीक दोस्तों, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। भारतीय रेलवे किस आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम को अपना रहा है? तो ETS लेवल 2। ठीक है, ETCS लेवल 2 याद रखेंगे दोस्तों। यात्रियों के लिए डिजिटल इंफोटेनमेंट पहल क्या है? वाईफाई आधारित, ठीक है, सिस्टम है। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए? रैंप, लिफ्ट, दिव्यांग। ठीक है, रेलवे ऊर्जा की जरूरत किस पर जोर दे रहा है? तो सौर ऊर्जा पे। रेलवे यात्री ने शिकायत समाधान के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है? ठीक है, ये भी। पेपरलेस टिकट प्रणाली कब शुरू हुई थी? 2015 2016 में। पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। भारतीय रेलवे में कौन सा नया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विकसित किया है? तो वैक 12B। रेलवे ने खाने की सुविधा के लिए कैटरिंग आधुनिकीकरण। रेलवे ने खाने के लिए हो गया। रेलवे रेलवे विरासत को कैसे संरक्षित कर रहा है? बस संग्रहालय उसका बना के। रेलवे कर्मचारी को कौशल विकास के लिए कौन सा संस्थान है? ठीक दोस्तों, थोड़ा सा हो गया। NAIR बड़ौदा क्षेत्रीय केंद्र। रेलवे ने सुरक्षा जांच के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई है? तो हार्ट एक्सल डिटेक्शन डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन हो गया है। ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक दोस्तों, उसको डिटेक्ट कर लेगी ना, डिटेक्शन। भविष्य में माल ढुलाई के लिए रेलवे कौन सी तकनीक ला रहा है? तो LHMU ऑपरेशन। हो सकता है दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाए। हाई एक्सल लोड वैगन। ठीक है, LHMU माल ढुलाई के लिए, DFC में वही है ना, LHMU ऑपरेशन हाई एक्सल लोड वैगन। AI और ML रेलवे का क्या उपयोग हो रहा है? टिकटिंग सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन आदि के लिए। ठीक है, और हम देख लेते हैं थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा कुछ करंट अफेयर का पार्ट।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं DFCCL का। DFCCL को 2025-26 में कितना बजट, 500 करोड़। ठीक है दोस्तों, पिछले बार से काफ़ी कम है क्योंकि कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 93% कार्य पूरा अंतिम कड़ी में है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेंद्रना JNPT है पूरा। ठीक है, ईस्टर्न DFC पहले ही पूरा हो चुका है। DFC नेटवर्क पर लगभग 325 से 351 मालगाड़ियाँ चलती हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60% है। ये जितना भी डाटा दिया गया है, जो ईयर बुक आती है ना रेलवे को, उससे ही उठाया गया है। ठीक है, उसको अलग करके बनाया गया है। हाँ, लगभग कितना 27 से 41 नवंबर 2024 तक इतना पूरा हो चुका है ना DFC का ट्रैक। और ईस्टर्न वेस्टर्न शामिल होते हुए कुल प्रस्तावित कितना है अभी, 2843 में से। ठीक है, 2843 में से इतना कार्य पूरा हो चुका है। ईस्टर्न DFC का लुधियाना दनकुनी 1847, देखिए कुछ सोर्स में ऐसा है, और ऐसे 1337 था पुराना वाला, अगर रहेगा ना तो 1337 और नया वाला रहेगा तो आप यही मारेंगे। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से आप समझ लेंगे कौन सा ऑप्शन में है। करंट से रहेगा तो ये सही हो जाएगा, 1861 भी हो सकता है, इसको भी ध्यान दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न DFC में विशेष रूप से डबल लाइन 25 टन एक्सल लोड HH रेल का प्रयोग किया जा रहा है। मैं अपने से कुछ इसमें टाइप नहीं किया हूँ दोस्तों, सारा गूगल से ही उठाया गया है। सारा इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक वेबसाइट है RRB की, उसी से उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, जहाँ से न्यूज में मिला है उसी हिसाब से, तो इसमें मत सोचिएगा कोई मिस्टेक वगैरह। ईस्टर्न DFC का प्रमुख लॉजिस्टिक हब मेरठ में विकसित हो रहा है, जो क्षेत्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ता है। और यहाँ पे जो है कि ईस्टर्न DFC में तो इतना नहीं हो जाएगा, महाकुंभ में जो है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो है और पॉइंट, हाँ दोनों DFC EDFC WDFC संचालित नेटवर्क 2025 जनवरी 2025 लगभग 2781 किलोमीटर चक्रित हो चुका था। ठीक है, इतना में से तो वही चीज़ है, थोड़ा सा अलग तरीका से कह दिया। आम यात्रियों के लिए 17,500 सामान्य नॉन AC को जोड़े जाएंगे, जिनमें से 1400 तक मार्च तक पूरा हो गए हैं। ठीक है, 57,693 करोड़ का बजट रोलिंग स्टॉक ट्रेन कोच वैगनों के लिए रखा गया है। ठीक है, कोच निर्माण की 3 फैक्ट्रियां ICF चेन्नई और RCF कपूरथला, MCF रायबरेली। ठीक है, ये सब 2047 तक 7,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करना लक्ष्य रखा गया है, काफ़ी दूर का है। रेलवे क्षेत्र में PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2.64 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। ठीक दोस्तों, 2.64 लाख करोड़, सोचिए। उड़ान योजना को रेलवे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मालगाड़ियों की औसतन स्पीड जो है रेलवे ट्रैक पे कितना होती है, 3500 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे बढ़ाने के लिए संसद में तभी तो DFC का आया है सिस्टम, तो बढ़ गई है, 70 से 75 भी एवरेज आ जा रही है। कर्नाटक में 2014 तक इतना 1652 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का निर्माण हो चुका है। 6800 करोड़ का बजट सिग्नलिंग और टेलीकॉम सुधार कार्यों के लिए आवंटित किया गया है। देश भर में 100 नए रोड ओवरब्रिज ROB रोड अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, PDF लेके अच्छे से 2-3 बार पढ़ डालिए। रेलवे में मालभाड़े का प्रमुख हिस्सा 51% कोयला का हो गया, लौ का 11% और 9% हो जाएगा सीमेंट का। यह पहला बजट है जिसमें रेलवे कुल अनुमानित जो है कि 2025-26 का है ना, 3 लाख करोड़ से अधिक है, पूरी रेलवे की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही 100 अमृत भारत और 50 नव भारत तेज गति ट्रेन शुरू होंगी। बाकी सब हो चुका है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।